हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड आइटम्स को लेकर एग्जीबिशंस लगती हैं, फेयर्स लगते हैं, क्राफ्ट बाजार्स लगते हैं या मेले लगते हैं। तो उसी पर आज बात करते हैं। नंबर 1 पे है गांधी शिल्प बाजार भोपाल के अंदर। इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका जो डेट्स का पैटर्न होता है वो होता है मंथ दिसंबर के अंदर, यानी कि डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन मंथ जो होता है वो दिसंबर रहता है, जैसे कि 19 से 28 दिसंबर तक ऐसे। ये जो शिल्प बाजार है ये कहाँ पे लगता है? गोहार महल भोपाल के अंदर। यहाँ पर हाथ से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडमेड आइटम्स होती हैं या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती हैं, उनको बेचा जाता है। यानी कि यहाँ पर लोग स्टॉल लगाते हैं और उसको बेच सकते हैं। आर्टिशंस को यहाँ पर मौके मिलते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जैसे कि दिसंबर मंथ में एग्जीबिशन है तो आपको नवंबर में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस तरह के पैटर्न से आपको इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस जो होती है स्टॉल के साइज के हिसाब से होती है, तो हर स्टॉल की फीस वो अलग होती है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको एग्जैक्ट फीस का पता लगता है। अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का हैंडीक्राफ्ट जो पोर्टल है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर। ये लगता है उज्जैन के अंदर। उज्जैन मेला जो होता है इसको मोस्टली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसकी जो डेट्स का पैटर्न रहता है वो नवंबर मिडल में होता है, यानी कि पैटर्न वही रहता है, डेट्स चेंज हो सकती हैं। मिड नवंबर में ये लगता है, जैसे कि 13 नवंबर से 24 नवंबर तक, इस तरह से नवंबर मिड में ये लगता है। और ये लगता है उज्जैन में पीजीबीटी ग्राउंड के अंदर। इसमें सबसे बढ़िया जो बात रहती है वो ये है कि पूरे भारत से जो आर्टिशंस हैं, शिल्पकार हैं, हाथ से जो काम करते हैं कारीगर, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसको पूरे भारत से जो भी आर्टिशंस हैं, शिल्पकार हैं, जो हाथ का काम करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारत से, ठीक है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इसको पार्टिसिपेट आर्टिशंस यानी कारीगर ही कर सकते हैं, यानी कि कहीं से माल खरीद कर ले जाकर वहां नहीं बेच सकते आप, ठीक है। तो इन प्लेटफॉर्म्स का मकसद ही यही होता है कि आर्टिशंस को यहाँ पर मौके मिले, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। अब बात करते हैं फीस पर। तो फीस यहाँ पर फ्री होती है और सब्सिडाइज होती है, अगर होगी तो बहुत कम होगी, वैसे इसमें फ्री ही होता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है सावन मेला, जो कि भोपाल के अंदर लगता है। ये भी गोहार महल भोपाल के अंदर लगता है। इसकी जो डेट का पैटर्न रहता है ये जुलाई और अगस्त में लगता है, ज्यादातर जुलाई में लगता है, लेकिन जुलाई अगस्त का पैटर्न रहता है, यानी कि सावन का जब महीना होता है उस दौरान ये लगता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 15 दिनों के लिए लगता है। इसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड, हैंडलूम, ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के छोटे बड़े आर्टिशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं MPHHDC। इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसमें भी जो फीस होती है वो ना के बराबर होती है, सब्सिडाइज होती है। अब जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो MPHHDC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो देखने को मिलता है लोकल डिस्ट्रिक्ट सिटी लेवल मेला, यानी कि इस तरह के मेले भी वहां पर लगते हैं लोकल लेवल पर। MP में जिला स्तर पर मेले लगते हैं, हाट बाजार लगते हैं। ये एक तरह के छोटे मोटे मेले होते हैं जो टाइम टाइम पर अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह के ऊपर लगाए जाते हैं। पंचायत लेवल के होते हैं ये, तो ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पर लगते रहते हैं। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर ये लगते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि गांव शहर व्यापार मेला, उत्सव मेला, नेटवर्क MSME मेला, रूरल ग्रामीण हाट बाजार। तो इस तरह के मेले और हाट बाजार वहां पर लगते रहते हैं। इसमें भी जो मौके हैं वो आर्टिशंस को मिलते हैं। छोटे जो सेलर्स होते हैं जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं उनको मौके मिलते हैं। अब जानते हैं कि इनको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सिटी काउंसिल ये लगवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स
ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। लोकल मार्केट की जो कमेटीज होती हैं या ट्रेड बॉडीज होती हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये सभी मेले और बाजार जो होते हैं ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बाजार होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेट्स के पैटर्न की। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जिले या शहर के अंदर लगते रहते हैं। एक पैटर्न जो देखने को मिलता है वो ये है कि फेस्टिवल सीजन्स में ये लगते हैं, दिवाली के आसपास, होली के आसपास, सावन के आसपास, तो उस दौरान ये लगते हैं, तब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन डे यहाँ पर होता है, लोकल कल्चरल फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं, रूरल हाट बाजार वीक यहाँ पर लगते हैं। तो ये इस तरह के इवेंट्स जो है यहाँ पर चलते रहते हैं, जिसमें कि डेली या वीकली हाट बाजार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कार्तिक मेला जो कि नवंबर में उज्जैन के अंदर लगता है। नेक्स्ट है कदम मेला, ये भी नवंबर में लगता है। नेक्स्ट है ग्वालियर ट्रेड फेयर जो कि जनवरी या फरवरी में लगता है 30 दिन के लिए। तो इस तरह के इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर भी फीस जो है वो बहुत ही कम होती है, सब्सिडाइज होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है तो फीस ना के बराबर ही होती है, मैक्सिमम फ्री ही होती है। ठीक है, तो अगर इसको कोई प्राइवेट तौर पर ऑर्गेनाइज करवाता है तब इसकी फीस लगती है, वो होती है 2000 से 6000 के बीच में, यानी अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेक करना होगा, यानी कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है एमपी के अंदर बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स और मेले भी लगते हैं, जैसे कि ग्वालियर ट्रेड फेयर, ये लगता है ग्वालियर मेला ग्राउंड के अंदर। इसकी जो डेट्स का पैटर्न रहता है वो भी जनवरी और फरवरी होता है, यानी कि जनवरी और फरवरी के बीच में ही ये लगता है। यहाँ पर भी लाखों लोग आते हैं, यानी कि विजिट करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। एक तरह का बहुत बड़ा बाजार होता है ये, तो यहाँ पर आपको बायर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो मौके मिलते हैं वो आर्टिशंस को ही मिलते हैं, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट के कारीगर हैं, कुछ हाथों से बनाकर प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर मौके मिलते हैं। तो ये जितनी भी एग्जीबिशन, मेले या फेयर होते हैं ये आर्टिशंस के लिए ही लगते हैं। इन्हीं को प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो इनको यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स और बायर्स मिल जाते हैं, जिससे कि ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फीस और स्टॉल की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको म्यूनिसिपल ऑफिस जाके पता लग सकती है, या मेला कमेटीज जो होती हैं वहां से आपको पता लग सकती है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको वहीं जाकर पता लगेगी। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है लोक रंग फेस्टिवल, ये भोपाल के अंदर लगता है, रविंद्रा भवन एरिया के अंदर ये लगता है। इसकी डेट्स का पैटर्न भी जनवरी और फरवरी ही है। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल क्राफ्ट देखने को मिलेगा, हैंडलूम आइटम मिलेंगी, हैंडमेड आइटम्स मिलेंगी, इस तरह के आइटम्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसमें भी जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आर्टिशंस ही होते हैं या ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहती है अप्रॉक्स 1000 रुपीज पर स्टॉल की हो सकती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया दिया है। इसमें अप्लाई करने के लिए एमपी की जो कल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करें, जो एग्जीबिशन, फेयर या मेला की डेट होगी उससे आपको कुछ वीक्स पहले इसको अप्लाई करना होता है, यानी कि अप्लाई पहले करना होता है उन डेट से जिन डेट्स के ऊपर एग्जीबिशन, मेले वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एमपी को कवर किया, यानी कि मध्य प्रदेश को कवर किया कि यहाँ पर कौन कौन सी एग्जीबिशन, फेयर, मेले या क्राफ्ट बाजार लगते हैं। ज्यादातर ये गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होते हैं और इनकी फीस भी कम होती है, ना के बराबर होती है, सब्सिडाइज होती है। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं, हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, तो वो इन बाजारों का, इन एग्जीबिशंस का, इन फेयर्स का, इन मेलों का हिस्सा बन सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगी इन प्लेटफॉर्म्स की, इन एग्जीबिशंस की, कि कहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और स्टेट को कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।